पिछले लेक्चर में हमने रेक्टिफायर सर्किट के बारे में अध्ययन किया था। रेक्टिफायर सर्किट का जो यूज़ है वो एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में चेंज करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं उनमें डीसी का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए डीसी में एसी को कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता है वो करीब 40.6% होती है और फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता करीब 81.2%, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मी का गुणांक 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर का उर्मी का गुणांक 0.48 होता है। इससे स्पष्ट है कि अर्ध तरंगदृष्टकारी की दक्षता काफी कम होती है, जबकि पूर्ण तरंगदृष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंगदृष्टकारी से करीब दुगनी होती है और उर्मी का गुणांक का मान अर्ध तरंगदृष्टकारी के लिए बहुत अधिक होता है, जबकि पूर्ण तरंगदृष्टकारी के लिए भी यह 0.48 है। हालांकि यह अर्ध तरंगदृष्टकारी से कम है, लेकिन यह मान और यह दक्षताएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इन दृष्टकारी परिपथों से प्राप्त जो धारा या वोल्टता है उसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ एसी कंपोनेंट्स भी उपस्थित हैं, यानी कि लोड के अक्रॉस प्राप्त वोल्टता तथा लोड से बहने वाली धाराएं पूर्णतः दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टताएं नहीं है। इस प्रकार निश्चित रूप से हमें इन दिष्टकारी परिपथों में और अधिक डीसी कंपोनेंट प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त कंपोनेंट्स जोड़ने होंगे, जिससे रिपल फैक्टर के मान को और भी कम किया जा सके और दक्षता को और भी बढ़ाया जा सके। इस प्रकार के परिपथ जो स्मूथिंग करने के काम आते हैं या एसी कंपोनेंट को और रिमूव करने के काम आते हैं, वो फिल्टर्स कहलाते हैं। सामान्यतः जो फिल्टर्स हैं उन फिल्टर्स में हम संधारित्र व प्रेरकत्व का उपयोग करते हैं और संधारित्र और प्रेरकत्व के आधार पर जो फिल्टर बनाए जाते हैं वो चार प्रकार के हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर। हम इन फिल्टर्स का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शंट कैपेसिटर फिल्टर को लेते हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है कि एक कैपेसिटर को लोड इम्पीडेंस या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस शंट कर दिया जाता है या उसके पैरेलल में लगा दिया जाता है। जब रेक्टिफायर कंडक्ट करता है तो यह कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, यानी कि जब डायोड D1 और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो D2, इनमें से कोई भी जब फॉरवर्ड वाइज होता है तो यह कंडक्शन शुरू कर देता है और कंडक्शन होने की वजह से धारा का मान बढ़ता है, जिससे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है और यह चार्ज कैपेसिटर जो लोड को एनर्जी डिलीवर कर देता है। और जब यह कैपेसिटर लोड के थ्रू डिस्चार्ज होता है, यह डिस्चार्ज जब होगा जब डायोड कंडक्शन स्टेट में नहीं है, तो यह लोड के थ्रू एनर्जी को
डिलीवर करता है, जिससे लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो वोल्टेज लगभग कांस्टेंट मिलती है। इस प्रकार यह जो रिपल कंपोनेंट है आउटपुट में लोड के अक्रॉस, उसको रिड्यूस कर देता है या घटा देता है। हम जो संधारित्र की धारिता का मान इस प्रकार रखते हैं कि इसकी प्रतिबाधा XC इक्वल टू 1/ωc RL की तुलना में अत्यल्प हो, जिससे कि प्रत्यावर्ती घटक को संधारित्र के थ्रू उपपथ या बाईपास किया जा सके। यह हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है जिसमें संट कैपेसिटर यूज किया गया है। यह संट कैपेसिटर है जिसको लोड RL के पैरेलल में लगाया गया है। जब यह डायोड डी कंडक्टिंग स्टेट में होता है तो यह कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है और एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिससे इसके अक्रॉस लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। और जब यह डायोड कंडक्ट नहीं करता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो यह जो कैपेसिटर है वह लोड RL के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है और इस डिस्चार्ज होने के कारण जो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वह वोल्टेज लगभग वही प्राप्त होती है जो कि पहले इसकी चार्जिंग स्टेट में मिल रही थी। और इस कैपेसिटर से जो बहने वाली धारा है उसका मान IC है और लोड से बहने वाली धारा का मान IL है। तो ये क्लियरली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल of AC voltage, the diode D will be forward biased and start conducting. During this period, the capacitor C start charging up to the maximum value. That value is Vm. Or when the capacitor is fully charged, it holds the charge until the input AC supply to the rectifier reaches the negative half cycle. Means जो कैपेसिटर है तब तक चार्ज होता है जब तक के नेगेटिव पल्स बिंदु इस बिंदु पर नहीं आ जाए, यानी कि डायोड डी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में नहीं पहुंच जाए। एज सुन एज द नेगेटिव हाफ सप्लाई इज रीच्ड, द डायोड गेट रिवर्स बाइस्ड एंड स्टॉप कंडक्टिंग। ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग पीरियड द कैपेसिटर C discharge all the stored charge through the load resistance RL। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है तो कैपेसिटर RL के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, इसलिए जो लोड वोल्टेज है वो VL इक्वल टू VC प्राप्त हो जाता है। और जो टाइम कांस्टेंट है जिसके द्वारा ये डिस्चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू C इंटू RL। यह हाफ वेव रेक्टिफायर की पल्स है विथ कैपेसिटर फिल्टर। इट इज द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, और जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पथ की तरफ जा रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। दिस इज द चार्जिंग साइकिल and when it reaches to the maximum value at this point Vm, then we have the negative part, so the capacitor will start discharge through RL। और ये डिस्चार्ज पल्स ये है, और डिस्चार्ज पल्स कंपैरेटिवली चार्जिंग पल्स से ज़्यादा लंबी है, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है वो RL इंटू C है और C की वैल्यू काफ़ी हायर रखी जाती है, जिससे कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस या इम्पीडेंस कम से कम हो। फिर अगेन जब यहाँ से यहाँ तक ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है तो ये फिर मतलब कंडक्टिंग स्टेट में जाता है डायोड, तो फिर कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाता है और फिर मैक्सिमम पर जाके फुली चार्ज होने के बाद यह डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है।
तो ये पॉइंट्स यहाँ पे जो ये ऑन स्टेट में पहुंचता है, डीसी ऑन स्टेट, और ये डीसी ऑफ स्टेट है। और अगर इसी पल्स को लें तो हमें आउटपुट में ये पल्स प्राप्त होती है लोड के अक्रॉस। सो दिस इज नॉट प्योरली डीसी, बट वी कैन से इट इज समवट अप्रॉक्सीमेटली डीसी। मीन्स हमने ये जो रिपल्स थे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया, ये पार्ट, और इसको रिमूव करने से लगभग हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डीसी मिल रही है, हालांकि ये प्योर डीसी नहीं है। इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर से हम कैपेसिटर लगाकर जो रेक्टिफिकेशन था उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि डीसी की क्वांटिटी, डीसी की मात्रा बढ़ाया जा सकती है। तो ये लिखा है कि डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट CRL ये लार्ज होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही डायोड D जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, और ऐसा होने से कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होने से पहले पहले चार्जिंग शुरू कर देगा। वो इस प्रकार ये हमें ये लॉन्ग टेल यहाँ ये मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द शंट कैपेसिटर फिल्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर को में शंट कैपेसिटर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो RL के पैरेलल में जैसे हमने पहले लगाया था उसी प्रकार ये कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। सिर्फ बाकी सारा ऑपरेशन सेम है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन था उसी प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर लगभग सेम ऑपरेशन इस सर्किट का होता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो पल्स मिलेगी वो पल्स ये इस प्रकार आउटपुट पल्स मिलेगी हमें, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ half wave rectifier, and you see here this is the charging time and this is discharging time. Again capacitors start charging, और ये discharging, this is charging and then this is discharging, और जो हमें पल्स मिलेगी आउटपुट में ये पल्स इतनी मिलेगी, बाकी ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा। और करंट पल्स की बात करें तो करंट पल्स भी अपन को इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। सो देर इज नो मच डिफरेंस इन बिटवीन द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद द shunt capacitor filter. Thank you. In next lecture we will discuss about the series inductor filter. Thank you.